Assalamu alaikum dear friends, welcome to our YouTube channel Math with Hasan Ali. Today we discuss mathematics of class 6, chapter number 3, exercise 3.4. जैसा कि आपको पता है हम मैथमेटिक्स क्लास 6 से टेक्स्ट बुक की डिस्कस कर रहे हैं। ये जो मैथमेटिक्स हम डिस्कस करने का मेन पर्पज़ ये है कि आपको पीएसटी और जीएसटी की प्रिपरेशन के लिए हेल्प मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि दो नंबर्स या तीन नंबर जो भी हमें गिवन होंगे उनका HCF हमें फाइंड करने के लिए कहा जाता है। तो वो HCF वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है या वो कॉमन फैक्टर में से ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो उन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है सारे नंबर्स को। Define HCF as the greatest number which is common factor of two or more numbers। दो या दो से ज़्यादा नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर होंगे उनमें से भी ग्रेटेस्ट जो फैक्टर होगा वो हमारा HCF कहलाएगा। HCF of two or more number given in the common factor of a given number which is greatest of all the common factor। Example, find HCF of 24 and 40। 24 एंड 40 का एग्जाम्पल में हमें जो है वो HCF फाइंड करना है। सबसे पहले हम फैक्टर लिखेंगे 24 के 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ये फैक्टर हैं 24 के जिनका टेबल 24 पे लगता है। इसी तरह से 40 का जो है वो भी फैक्टर हम लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 4 8 10 20 एंड 40। तो कॉमन फैक्टर्स इनमें कॉमन जो हैं वो सेम कौन से हैं? दोनों नंबर्स के फैक्टर में से 1 2 4 और 8 कॉमन है और इन सब में से हाईएस्ट जो फैक्टर है वो 8 है। तो मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा HCF 8 होगा। फाइंड HCF ऑफ टू नंबर और मोर देन टू नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पर HCF के दो मेथड दिए गए हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो ये दोनों हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन दिस मेथड वी यूज़ द फॉलोइंग रूल। HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू और मोर नंबर्स। दो या दो से ज़्यादा नंबर हमें गिवन होते हैं, उनके हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद उनमें से जो कॉमन होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास HCF आ जाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में फाइंड HCF ऑफ 48 36 एंड 40। ये तीन नंबर हमारे पास गिवन है। सबसे पहले 48 का हम HCF निकालेंगे। 48 के कॉमन फैक्टर हम निकालें तो 2 का टेबल 24 टाइम लगेगा, फिर 2 का टेबल 12 टाइम, फिर 2 का टेबल 6 टाइम, फिर 2 का टेबल 3 टाइम, फिर 3 का टेबल 1 टाइम लगेगा आगे। इसी तरह से 36 में भी 2 का टेबल 18 टाइम, फिर 2 का टेबल 9 टाइम, फिर 3 का टेबल 3 टाइम, फिर 3 का टेबल 1 टाइम। 40 में भी 2 का टेबल 2 टाइम, फिर 2 का टेबल 10 टाइम, फिर 2 का टेबल 5 टाइम, फिर 5 का टेबल 1 टाइम। ठीक है, यहाँ तक हमारे टेबल लग चुके हैं। अब हम क्या लिखेंगे? 48 के जो फैक्टर प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, 2 का टेबल 4 टाइम लगा था, 3 का टेबल 1 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे। 36 पे जो है वो 2 का टेबल 2 टाइम लग रहा था और 3 का टेबल भी 2 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। एंड 40 पे जो है 2 का टेबल 3 टाइम और 5 का टेबल 1 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। इनमें से हम कॉमन जो है उनके पेयर बना लेंगे। जैसे यहाँ पे तीनों में 2 एक दफ़ा कॉमन है, दूसरी दफ़ा भी कॉमन है, तो दोनों के हमने पेयर बना लिए। तो नीचे लिखेंगे कॉमन फैक्टर आर 2 एंड 2। और HCF फाइंड करने के लिए उन कॉमन फैक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ऊपर मेंशन किया गया था कि हम प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा HCF का आंसर होता है। तो 2 टू द 4 हमारा आंसर होगा यहाँ पे। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है? इन केस ऑफ टू नंबर, फर्स्ट फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड बाय द मेथड गिवन बिलो। डिवाइड ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे
टेक रिमाइंडर एज अ डिवाइज़र एंड डिवाइड द फर्स्ट डिवाइज़र बाय इट। फिर जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइज़र बन जाएगा, जो हमारा डिवाइज़र होगा वो डिवाइडेंड बन जाएगा। अगेन रिमाइंडर विल बी टेकन एज डिवाइज़र एंड सेकंड रिमाइंडर विल बी ट्रीटेड एज डिवाइडेंड। तो ये हमारा प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर रिमाइंडर हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा, जो सेकंड डिवाइज़र है वो डिवाइडेंड बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता, और लास्ट जो डिवाइज़र होगा वो HCF कहलाएगा। तो चलो हम यहाँ पे एग्जांपल लॉन्ग डिवीजन मेथड का देख लेते हैं। फाइंड HCF ऑफ 24 एंड 64 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो स्मॉलेस्ट नंबर 24 है, ग्रेटेस्ट 64 है। 64 को 24 से डिवाइड करेंगे, 2 बार टेबल पढ़ेंगे 24 का, 48 आएगा। 64 में से 48 माइनस करेंगे, बाकी 16 बचेंगे। अब यहाँ रिमाइंडर हमारा ये रिमाइंडर 16 जो है ये डिवाइज़र बन जाएगा, और 24 डिवाइडेंड। 24 को अब 16 से डिवाइड करेंगे, 16 का टेबल 1 टाइम लगाएंगे, 24 में से 16 माइनस किया, बाकी 8। फिर हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवाइडेंड बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा। फिर 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम टेबल लगेगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो वाला डिवाइज़र जो होगा वो हमारा HCF कहलाएगा। तो यहाँ पर HCF है 8। सेकेंड एग्जांपल, ये तो पीछे हमने डिस्कस किया 2 नंबर्स का। अभी 3 नंबर्स का जो है वो इस लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 नंबर्स हमारे पास हैं 16, 36 एंड 70। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे HCF ऑफ 16 एंड 36। मीन्स जो लार्जेस्ट नंबर को छोड़ के बाकी दो में से ग्रेट जो बड़ा होगा उसको डिवाइड करेंगे सबसे छोटे नंबर से। 36 पे 16 का टेबल 2 टाइम, 32 बाकी बचेंगे, रिमाइंडर 4। फिर 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 16, आंसर हमारा आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। यहाँ पर जो HCF है 16 और 36 का 4 है। नाउ वी कैन फाइंड HCF ऑफ 4 एंड 70। अब हमारा जो HCF होगा उसी से थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 70 को 4 से डिवाइड करेंगे, 7 का टेबल, 7 पे 4 का टेबल 1 टाइम। फिर हमारा जो है 0 नीचे उतर के देंगे, 30 हो जाएगा, 30 पे 4 का टेबल 28 टाइम। हमारा मेरा बचेगा 2। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट करोगे कि हमारा 70 पे 4 का टेबल हमने डायरेक्ट नहीं लगाया, हमने इंडिविजुअल एक एक डिजिट पे भी लगा सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे पहले सिर्फ 7 पे लगाया है हमने 1 टाइम, फिर 3 नीचे रिमाइंडर आया है, फिर 0 उतर के दिया है, तो फिर हमने 30 पे लगाया है। तो इस तरह भी आप लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर जब 0 आ रहा है तो वो वाला डिवाइज़र जो है वो 2 है। तो HCF हमारा टोटल इन तीनों नंबर का 2 होगा। ओके, अभी फाइंड द HCF। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.4 का। फाइंड HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 1 से लेकर 7 पार्ट हैं, इन सब में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होगा क्वेश्चन, और सेकंड पार्ट जो है ना डिवीजन मेथड है। तो इसके भी मैंने एक एक पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाना है, बाकी आप आगे खुद करोगे। सेम मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड हम एग्जांपल में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अभी इंशाल्लाह आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है पार्ट 1, 7, 50 एंड 75। 50 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 50 पे 5 का टेबल 10 टाइम, फिर 10 पे 5 का टेबल 2 टाइम, फिर 2 पे 2 का टेबल 1 टाइम, और 75 पे भी 5 का टेबल 15 टाइम। कैसे 5 का टेबल 15 टाइम कैसे लगा, डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते, तो 5 का टेबल 7 पे 1 टाइम, 2 उधर जाएगा 25 पे 5 टाइम, फिर 15 पे 5 का टेबल 3 टाइम, फिर 3 पे 5 का टेबल 1 टाइम। तो 50 के फैक्टर हो जाएंगे 5 5 एंड 2, 75 का 5 5 एंड 3। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम पेयर बनाते हैं, 5 के मैंने एक पेयर बनाया, दूसरा भी 5 का पेयर बना गया। तो दोनों पेयर्स को हम कहेंगे कि ये हमारे कॉमन फैक्टर हैं 5 एंड 5। और 5 5 जब हम HCF निकालते हैं इस मेथड में तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जो भी पार्ट हैं वो सब इसी मेथड से होंगे, तो आप खुद भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में डिवीजन मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम 12 और 20 पे कैसे अप्लाई करेंगे। 20
वैसे हमने पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो डिवाइज़र होगा, ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइडेंट होगा, मतलब बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करेंगे। 20 पे 12 का डबल 1 टाइम, बाकी आंसर आया 8। फिर 8 हमारा रिमाइंडर है, तो ये रिमाइंडर 8 है, तो फिर 12 को फिर 8 से डिवाइड करेंगे, फिर 1 टाइम डबल लगाएंगे 8, तो हमारा बचेगा 4। फिर 4 से जो है ना वो 8 को डिवाइड करेंगे, तो 2 टाइम डबल लगाएंगे 8 हो जाएगा, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा वो वाला डिवाइडर हमारा रूल के हिसाब से HCF होगा, तो यहाँ पर 4 हमारा HCF है। ये है हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन 2 के भी बाकी जो भी पार्ट है उनको आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। ओके, अल्लाह हाफिज़।